पेट्रोल और गैस के बाद गैस हम तैयार। ओगरा ने बिजली के लिए गैस 45% महंगी कर दी। सोई नॉर्दर्न के लिए गैस 266 रुपए 58 पैसे फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। हाय रे महंगाई अवाम की दुहाई। पेट्रोल की कीमतों के बाद गैस की कीमत को भी पर लग गए। पंजाब की अवाम के लिए 45% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ओगरा ने इजाफे की मंजूरी आइंदा माली साल 2022-23 के लिए दी है। ओगरा ने गैस कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला जारी किया। गैस की वजह तो कि बहुत ज़्यादा गैस महंगी होगी। पहले पेट्रोल की वजह तो साढ़े बच्चे परेशान, स्टूडेंट बच्चे ने असी उन्होंने की वजह तो इन्ने परेशान कि उन्होंने मोटरसाइकिल खड़े कर दिते घर के। कोई बेचारा साइकिल लभ रहा, कोई कुछ कोई दूसरे नंबर पर। हुण साडे लेडीज़ वास्ते सानू मुश्किल हो गया कि औरतों वास्ते जिहड़ी गैस सी आंदी भी नहीं और महंगी भी की गई है। असी अपील करते हैं इन्ना इस हुकूमत नूं कि मेहरबानी करके जाते इत्थों चले जान ते या फिर जिहड़ी महंगाई हो सस्ती कर देन चीज़ां। सुई नार्दर्न के लिए गैस 266 रुपए 58 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दी गई है। वफाकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक होगा। खवातीन का इस हवाले से कहना है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। गैस की वजह से खवातीन बहुत परेशान है। जो घर में गुजर बसर आगे बहुत मुश्किल होता था, तो जाहिर बात है जो शोहर काम करते हैं वो कमा के लाते हैं, वो भी हमारे जो यानी कि घर के जो अखराजात हैं वही नहीं पूरे हो रहे, तो गैस का हम क्या। खवातीन ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने में अहम फैसले किए जाएं ताकि महंगी गैस और महंगे पेट्रोल से बचा जा सके। कैमरामैन इरफान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। दूसरी जानिब मुल्क में एनर्जी बहरान आउट ऑफ कंट्रोल। पहली बार गर्मियों में घरेलू सार्फिन के लिए गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। हुकूमत की नाअहली LNG की खरीदारी का फैसला बर वक्त ना कर पाए। हुकूमत की जानिब से LNG मुआहिदा ना किए जाने पर मसाइल पैदा होने लगे। गैस किल्लत की वजह से सार्फिन पर बोझ, जबकि इंडस्ट्री की सप्लाई बंद कर दी गई। गैस सप्लाई बंद होने से प्रोसेसिंग बंद हो गई। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन की जानिब से भी इजहार तशवीश किया गया। एनर्जी बहरान मुल्की सनत के पहिया को जाम कर देगा। साबिक चेयरमैन एप्टपमा शेख शाहिद जावेद ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंडस्ट्री बंद और तमाम मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। आने वाले दिनों में मसला हल ना हुआ तो मामलात मजीद खराब होंगे। गैस की बंदिश की वजह से जो इन्होंने कि मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है कि इन्होंने टाइम पे LNG इंपोर्ट नहीं की, जिसकी वजह से लोड शेडिंग भी शुरू हुई और इंडस्ट्री को इन्होंने गैस भी बंद कर दी। तो बड़ा मुश्किल हो गया है इस टाइम इंडस्ट्री का चलाना। हमारी इंडस्ट्री बंद है, रोज हमारा मजदूर सड़कों पे है। हुकूमत की नाअहली है कि इनको मालूम था लेकिन फिर भी गैस इंपोर्ट नहीं की गई। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, सनतों के शहर में महंगी बिजली, गैस और फ्यूल के खौफनाक नताइज का आगाज। मालिकान ने फैक्ट्रियों को ताले लगाना शुरू कर दिए। हाय रे महंगाई मार गई महंगाई। बेकाबू महंगाई ने फैक्ट्रियों का रुख कर लिया। गैस, बिजली, पेट्रोल और महंगाई के बायस फैसलाबाद की मुतअद्दिद फैक्ट्रियां बंद होना शुरू। फैक्ट्री मालकान का कहना है कि मौजूदा दौर में मजीद फैक्ट्रियां नहीं चला सकते। बिजली के बिल जहां 50 लाख तक आते थे वहां 1.5 करोड़ रुपए तक जा पहुंचे हैं। हुकूमत हमें रिलीफ दे। ये जो आए दिन महंगाई का एक रोना है जो हम रो रहे हैं। पहले जो हमारे बिजली के बिल थे वो 50 लाख रुपए आता था, अब वो बढ़ के 1.5 करोड़ रुपया हो गए। चीज़ों में इतनी फ्लक्चुएशन है कि हमारे लिए फैक्ट्रियां चलाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। हम इस हद तक तंग हो गए हैं कि बिजली के बिल हम पे नहीं कर सक रहे, लेबर हम नहीं दे सक रहे। 3-3 माह की लेबर हमारे वो स्टैंड है हम पे ऊपर, वो नहीं हम दे पा रहे। वर्कर्स का कहना है कि फैक्ट्रियां बंद होने से घरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। बेकाबू महंगाई ने जिंदगी गुजारना मुश्किल बना दी है। महंगाई का सबसे ज्यादा जो असर है वो एक मजदूर आदमी पर, एक गरीब आदमी पर पड़ा है और जितने मजदूर हैं वो मुतासर हैं इससे। देखें, घर का चूल्हा नहीं सिर्फ चल रहा, उन्होंने किराया भी देना है, उन्होंने बिजली के बिल भी देने हैं, गैस के बिल देने हैं, बच्चों को पालना है। तो जब इतनी महंगी हो जाएगा सारा कुछ और फैक्ट्री जो है वो बंद हो जाएंगी इस तरह से, तो कैसे चलेगा सारा कुछ। फैक्ट्री मालकान का कहना था कि अगर हुकूमत ने हमें रिलीफ ना दिया तो मजदूरों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन वक्कास के साथ अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली की जबरी बंदिश, शदीद गर्मी में फेस्को ने अवाम के छक्के छुड़ा दिए। फैसलाबाद के नवाही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। तकरीबन 12 घंटे से जो जायद है वो लोड शेडिंग यहाँ पे हमारे इस इलाके में हो रही है। और जो लोड शेडिंग है, फेस्को जो हुकाम है वो अपने सार्फिन से खरबों रुपए की मद में है, वो मुआवजा लेती है, अपनी प्रॉफिट लेती है, लेकिन उसी हिसाब से ना तो बिजली प्रॉपर फराहम करते हैं और हमारा जो यहाँ पे लोकल सिटी है यहाँ पे तो वोल्टेज भी प्रॉपर पूरे नहीं आते। तो ना बिजली का रेट भी बताता और बिजली भी नहीं आ रही। इस तो अलावा गरीब घराने तकरीबन 10 तो 12 हज़ार माना बिल आ रहे, वो बेचारे बिल देन के अपने बच्चों की फीस देनी है, अपने घर का खर्चा चलाना।
अभी आपको बताएं, इलाज मुआलजा भी महंगाई के तूफान की लपेट में आ गया। सर्जरी के सामान की कीमत में 30 से 40% तक इजाफा हो गया। सर्जरी के धागे, ग्लव्स, गाज, पट्टियां, आईवी सेट भी महंगे हो गए। फैसलाबादी हो जाएं होशियार, कहीं आप मुज़र सेहत अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। बुखार, मैदा और ज़हनी अमराज की अद्वियात पर पाबंदी आयद कर दी गई। फैसलाबाद में चीफ ड्रग कंट्रोलर ने बुखार, मैदा और ज़हनी अमराज की अद्वियात पर पाबंदी लगा दी है। चीफ ड्रग कंट्रोलर ने ड्रग इंस्पेक्टर्स को मार्केट से अद्वियात उठाने की हिदायत कर दी। इसमें डेक्लोरानिक पोटाशियम कैप्सूल 100+75 mg, कम्बिनेशन पैरासीटामोल गोली 500 मिलीग्राम, थायोरेडाइजीन 3 मिलीग्राम, कैफीन 70 मिलीग्राम, फेमोटाडीन सस्पेंशन 10 मिलीग्राम वाली अद्वियात शामिल हैं। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर खालिद खल का कहना है कि फार्मेसी मेडिकल स्टोर से अद्वियात उठाने की हिदायत कर दी है। अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कुछ प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी है। उनमें से है डेक्लोफेनेक पोटाशियम है, उसकी दोनों स्ट्रेंथ 75 mg भी है और 100 mg। उसके साथ फेमोटाडीन है और उसके साथ एक पैरास्टामोल का कम्बिनेशन है, पैरास्टामोल प्लस ट्राइजेनिडीन। वो ये तीन जो है प्रोडक्ट्स, इनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की गई है। मार्केट सर्वे में अगर ममनुआ अद्वियात पाई गई तो कार्रवाई करेंगे। ममनुआ अद्वियात मिलने पर फार्मेसी और मेडिकल स्टोर के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मार्केट में कन्वे कर दिया गया कि जितनी भी ये प्रोडक्ट हैं ये सारी रिटर्न कर दें जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ताकि वो उसको लिफ्ट कर लें। और जो भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी ये हिदायत जारी कर दी कि मार्केट से सारा रिकॉल कर लें। शहरियों से भी दरख्वास्त है कि मुतल्लिका अद्वियात की मौजूदगी से मुतल्लिक महकमा सेहत को इत्तला दें। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। मुतासरा मवेशियों की तादाद 38 तक जा पहुंचे। फैसलाबाद में भी लंपी स्किन वायरस पंजे गाड़ने लगा। किसानों का कहना है कि अगर किसी मवेशी में अलामतें पैदा होती हैं तो उसे बाकी मवेशियों से अलग बांधा जाए। मुतासरा जानवर की वैक्सीनेशन की जाती है ताकि मर्ज मजीद फैलने से रोका जा सके। एक हफ्ता किसी भी फार्म में जॉब ना की हो उसको लेके आते हैं। फिर दूसरा जो डॉक्टर हैं, अगर उसने किसी फार्म में विज़िट किया है तो हम उसको 2 दिन तक अपने फार्म में नहीं आने देते। तो ये हम एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं अपने तौर पे। लेकिन अगर कहीं भी कोई ऐसा होता है, ये बीमारी नहीं कोई और भी बीमारी आ जाती है, तो उसमें उस जानवर को फौरी तौर पे अलग कर देते। आपको पता है कि ये वायरस आम हो रहा है, तो कोई भी बीमारी जब आती है या नया वायरस आता है तो उसके लिए एहतियात ज़रूरी है। यूँ ही किसी जानवर में ऐसा वायरस हम देखते हैं आया तो हम उस जानवर को फ़ौरन अलग कर देते हैं और महकमा लाइफ स्टॉक से मदद मांग के उसकी वैक्सीन करवाते हैं। तो इससे ये एहतियाती मतलब कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? लाइफ स्टॉक हकाम का मौक़िफ़ है कि जहाँ कहीं भी मुतासरा मवेशी सामने आता है पूरे इलाके में वैक्सीनेशन कर दी जाती है। इस वक्त 53 मवेशियों के सैंपल्स भी लिए जा चुके हैं। महकमा लाइफ स्टॉक ने इस बीमारी को जैसे ही पता लगा है कि भी पंजाब के अंदर इस बीमारी के जानवर पाए गए हैं, उन्होंने फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया है और एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है, जहाँ पर हमारी तमाम लेबॉर्ट्रीज में जो अमला तैनात है वो इसकी मुकम्मल तौर पर देखभाल कर रहा है। और जो फील्ड के अंदर लोग हैं उन्होंने हर जगह पर आगाही दे दी है। मवेशियों से वाबस्ता जिम्मेदारों ने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का मुतालबा कर दिया है। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह और गोजरा में भी जानलेवा बीमारी लंपी स्किन ने पंजे गाड़ लिए। जानवरों की अमवात में इजाफा होने लगा। जानलेवा बीमारी लंपी स्किन ने जानवरों पर हमला कर दिया है। गोजरा और टोबा टेक सिंह में बड़ी तादाद में जानवर बीमार हो रहे हैं। जानवरों के मालकान परेशानी से दो चार हैं। एक जानवर की कीमत 3 से 4 लाख रुपए है। अचानक से जानवरों के जिस्म पर निशानात वाज़ेह होते हैं जो जख्म की शक्ल में बदल जाते हैं और देखते ही देखते मवेशी हलाक हो जाता है। जानवरों मिनट नहीं लगता, मिनट च बीमारी हो जाती है। हाँ, मिनट च आ जाती है, फोड़ा जहा निकलता है, किसी पासे भी निकले उतो जख्म हो जाता है, हाँ, मुड़ के बीमार हो जाता है। ये ऐसी बीमारी है जो कह लें कि जानवर के जिस्म पे फोड़ा बनता है, जख्म बन जाता है और देखते ही देखते दिनों में ये लाखों रुपए का 3-4 लाख रुपए का एक जानवर आता है जो 2-3-4 दिन में ही वो कह लें कि मर जाता है। महकमा लाइफ स्टॉक टोबा ने वैक्सीनेशन मुहिम भी तेज कर दी। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइफ स्टॉक इजाज हुसैन मियाना का कहना है कि गोजरा और टोबा में लंपी स्किन से जानवर बड़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं, जबकि अमवात के केस भी सामने आए। लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों को सेहतमंद जानवरों से दूर रखना जरूरी है ताकि सेहतमंद जानवर लंपी स्किन वायरस से महफूज रह सके। जो हमारे पास ज्यादा केसेस तहसील गोजरा के अंदर है और डेली बेसिस पे ये डिक्रीज डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो
डेथ की रेशियो है कि अगर एक एनिमल है उसको प्रॉब्लम आया है, उसको हमने ट्रीटमेंट नहीं किया वेल एंड टाइम पे, तो ये 1-2% इसकी रेशियो है कि अगर 100 एनिमल्स सपोज इफेक्टेड हैं तो उसमें से 1 to 2 एनिमल जो हैं उनकी डेथ हो सकती है। महकमा लाइव स्टॉक का कहना है कि शहरियों की जानिब से शिकायत मिलने के बाद जानवरों का तिबी मुआयना और टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद उनकी वैक्सीनेशन भी की जाती है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। अभी आपको बताएं, खबरदार होशियार, फैसलाबाद के 53 स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार दे दी गई। यह है फैसलाबाद शहर, जिसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, जहां के 53 सरकारी स्कूल्स की इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। फैसलाबाद सदर के 17, समुंदरी के 6 सरकारी स्कूलों की इमारतें हैं खतरनाक करार। जड़ावाला के 22 और तांदलावाला के 7 स्कूल्स की इमारतें बोसीदा हैं। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी ने महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को स्कूलों की तामीर मरम्मत का काम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। फैसलाबाद के बेशतर स्कूलों में तामीर तरक्की का काम हाल शुरू नहीं हो सका। महकमा बिल्डिंग हुकाम के मुताबिक स्कीमें एडीपी में शामिल की जाएंगी। इसके बाद इन पर अगली एडीपी में काम शुरू होगा। महकमा तलीम हुकाम के मुताबिक महकमा बिल्डिंग को स्कूलों की इमारतों के लिए मुतल्लिका तफसीलात फराहम कर चुके हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। अस्पताल इंतजामिया की लापरवाही या वजह कुछ और। चक झुमरा की आवाम के लिए बुरी खबर, THQ अस्पताल झुमरा के 120 बेड्स तोसीही मंसूबा फाल न होने का खदशा पैदा हो गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जुमरा के 120 बेड्स तोसीही मंसूबे के फाल न होने का खदशा पैदा हो गया। हुकूमत की जानिब से अस्पताल की तामीर के लिए जारी किए गए 5 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च ही न हो सके। MSTHQ अस्पताल डॉक्टर जहांगीर का कहना है कि रवां साल भी अस्पताल की तामीर पर तकनीकी वजूहात की बिना पर फंड्स खर्च नहीं हो सके और हुकूमत ने फंड्स वापस ले लिए। जो हमारी 2016 में तोसीही मंसूबे की स्कीम है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और कुछ थोड़े से फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। साल 2016 में 60 से 120 बेड तोसीही मंसूबे की तामीर का काम शुरू हुआ, जिसने साल 2018 में मुकम्मल होना था, मगर बदकिस्मती से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोसीही मंसूबा रवां साल भी ताखीर का शिकार है। मुरम्मत की मद में हमें एक स्कीम थी हमारे पास, वो बजट रिलीज भी हुआ, लेकिन कुछ तकनीकी बुनियादों पे वो भी अब शायद हम इस साल इस्तेमाल ना कर सकें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक जुमरा का तोसीही मंसूबा फाल न होने से इलाका मकीन इलाज के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में सीवरेज समेत दीगर मसाइल हल करने के हवाले से अहम पेशरफ्त, जापानी कंपनी वासा को मदद फराहम करेगी। अब होगा फैसलाबाद में सीवरेज समेत दीगर मसाइल का खात्मा, जापानी कंपनी वासा को मदद फराहम करेगी। जायका वाटर मैनेजमेंट के लिए भी इस साल 2 एरियाज पर काम शुरू करेगी। अफरादी कुव्वत की तरबियत पर भी वासा की मावरत मिलेगी। बिलों की वसूली कैसे बेहतर की जा सकती है, जापानी कंपनी इस पर भी मदद फराहम करेगी। MD वासा जब्बार अनवर की सदारत में वासा और जायका का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें जायका के 6 रुकनी वफद की क़ियादत डायरेक्टर तकाशी ने की। वासा के फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, सीवरेज का हल, वाटर प्रोडक्शन, वाटर मैनेजमेंट के मामला जेरे बहस आए। MD वासा ने बताया कि जायका की मावनत से वासा की सलाहियत में इजाफा होगा। DMD वासा अदनान नसार, डायरेक्टर्स रोहान जावेद, साकिब रजा, शहरियार हसन, मोहम्मद रफी, डिप्टी डायरेक्टर अमीन डोगर, समरीन, फरहान अली भी इजलास में शरीक हुए। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, वासा फेस्को के करोड़ रुपए बिल का नादहिंदा, मगर बिजली के कनेक्शन कटने का खतरा टल गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वासा फैसलाबाद ने बिजली बिलों की मद में फेस्को के 88 करोड़ रुपए अदा करने हैं। बिजली के बिलों की अदायगी के लिए वासा फैसलाबाद को 21 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। जारी फंड सिर्फ बिजली के बिलों की अदायगियों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। महकमा हाउसिंग ने हदायत की है कि वासा बिजली के बिलों की अदायगियों के सर्टिफिकेट फराहम करे। महकमा खजाना ने पंजाब के 5 वासास के बिजली के बिलों की अदायगियों के लिए मजमूई तौर पर 1.5 अरब जारी किए। इस रकम से वासा फैसलाबाद के बिजली के कनेक्शन कटने का खतरा टल गया। फैसलाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने अवाम का कुचूमर तो निकाल ही दिया, मगर सरकार के अपने महकमों की भी हाथ पांव फूल गए। 2 महकमों पर ही 49 लाख का बोझ बढ़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की बेमहार कीमत ने आवाम का भुरकस निकाल दिया, तो महंगे तेल के बाइस सरकार के अपने महकमों के भी हाथ पांव फूल गए हैं। फैसलाबाद के 2 महकमों पर 49 लाख का बोझ बढ़ गया है। महकमा वासा लगभग 1900 लीटर तेल रोजाना इस्तेमाल कर रहा है। एक हफ्ते में 60 रुपए फी लीटर कीमतों में इजाफे से वासा के माहाना अखराजात 74 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 3 लाख रुपए से तजावज कर गए। दूसरी जानिब DHA में भी लगभग 1300 लीटर तेल रोजाना इस्तेमाल होता है। तेल की
कीमत में इजाफे से माहाना अखराजात 50 लाख से बढ़कर 70 लाख रुपए से तजावज कर गए हैं। तेल महंगा होने से PHA और वासा के फील्ड की सरगर्मियां मुतासिर होंगी। खबर शामिल करें झंग से। झंग में डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रकों के किरायों में भी इजाफा हो गया। झंग में डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रकों के किरायों में भी इजाफा हो गया। दही इलाकों से गला मंडी में ज़राई इजनास से लेकर आने वाले ट्रकों का किराया 4000 से बढ़कर 9000 तक पहुंच गया। ट्रांसपोर्टेशन अखराजात बढ़ने के बायस गला मंडी के आड़तियों को शदीद मुश्किलात के अलावा मकई गंदम की गला मंडी में आमद में कमी का सामना करना पड़ रहा है। आड़तियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट महंगी होने के बायस ज़राई इजनास की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्की है, जिसमें सबसे ज्यादा मुतवस्सत तबके के शहरी मुतासिर होंगे। इससे आवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हुई हैं और हम इसकी पुरजोर मुरम्मत करते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसका जो है ना जी फ़ौरन रेट को वापस लिया जाए। इससे इतनी महंगाई हुई है, किरायों के रेट जो है ना डबल हो गए हैं। आड़तियों की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए मुतालबा किया गया पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी फराहम की जाए ताकि माली और तजारती अमूर तबाह हाली से बच सके। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में खाद डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई। जिला भर में खाद नायाब हो गई। टोबा टैक्सिंग में खाद डीलर्स अपने मुतालबात के हक में हड़ताल जारी रखे हुए हैं। जिला भर में खाद डीलर्स की हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल हो गई, जिससे काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे हमारा भी कारोबार मुतासर हो रहा है और साथ साथ काश्तकार भी परेशान हो रहा है। उस काश्तकार धक्के खाएगा। उसकी वजह ये है कंपनी हमें दोनों चीज़ें साथ देती है। इंतज़ामिया कहती है सिर्फ अकेला यूरिया बेचें, वो हमें ना अकेला मिलता है ना हम सेल कर सकते हैं। उस वजह से जो है काश्तकार बेचारे रुल गए हैं। खाद की कमी के बायस कमाद, धान, कपास और मकई की काश्त मुतासिर हो सकती है। खाद डीलर्स का कहना है कि हुकूमत वाज़िया पॉलिसी मुरतब करे। मौजूदा पॉलिसी के बायस नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हमें DAP के साथ कंपनी यूरिया देती है। एक बोरी DAP लो, 2 बोरियां यूरिया लो। अगर वो नहीं देंगे, हम अकेला यूरिया गवर्नमेंट लेके दे हमें, हम यूरिया सेल करेंगे। अगर ये DAP के साथ आता है, DAP के साथ सेल करने दें और हम करेंगे। जो रेट गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा न रखें उस पर सेल करेंगे, लेकिन हमें अकेला यूरिया लेके दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सोहेल का कहना है कि खाद की फरोख्त को हुकूमती पॉलिसी के तहत ही फरोख्त किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद से ताजिर बरादरी के वफाकी वजीर खजाना से मुलाकात के समरात आने लगे। 30 अप्रैल तक फाइल केसेस वाले एक्सपोर्टर्स को 40.5 अरब के रिफंड्स की मंजूरी मिल गई। फैसलाबाद के कारोबारी वफद की वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से मुलाकात हुई। वफाकी वजीर खजाना की जानिब से कारोबारी वफद को इस्लामाबाद दावत दी गई थी। वफद की सदारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ मुनीर ने की। चेयरमैन PHA में काशिफ जिया, सेंट्रल चेयरमैन एबूमा आरिफ एहसान मलिक शरीक हुए। वफद में सीनियर नायब सदर चैम्बर इमरान महमूद शेख, रीजनल चेयरमैन एपटपमा शफीक रफी, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर डॉक्टर खुरम तारिक, शाहिद मजीद शामिल थे। वफद ने वफाकी वजीर खजाना को मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। वफाकी वजीर ने 40.5 अरब रुपए के DLTL जारी करने की मंजूरी दी। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर का कहना था SME सेक्टर के मसला पर फिलफौर हल्की यकीन दहानी करवाई गई है। गैस में कुछ इजाफा और बिजली न बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई। सेल्स टैक्स रिफंड फास्टर सिस्टम मौजूद रहेगा, जबकि पॉलिसी में स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। तो ये फ्राइडे बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लिए बड़ा ब्लेसिंग था कि 40.5 अरब रुपए के हम उनसे फाइनल करके उठे हैं कि आप ये समरी साइन करेंगे। तो उन्होंने बहुत वादा किया है कि ये 40.5 अरब रुपये आपको DLTL जो आपके एक्सपोर्ट का है वो आपको हम फौरी तौर पर रिलीज़ कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से SME सेक्टर के मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई गई है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां फरूख हबीब की अपने ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। महंगाई करने पर मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मियां फरूख हबीब का कहना था कि साइंसदानों से तजर्बा करते वक्त गलती हो गई है। मुल्क जिन हाथों में दे दिया गया है वो सभी अबूरी जमानतों पर है। 50 दिनों में 5 गैर मुल्की दौरे हो चुके। इश्तिहारी सलमान शहबाज सरकारी मीटिंग्स में बैठ रहा है। स्टेट बैंक के पास सिंगल डिजिट में रिजर्व रह गई है। तो शहबाज शरीफ की जो तवज्जो है, जहां मुल्क के अंदर महंगाई है बढ़ती जा रही है, डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारे फॉरेन रिजर्व्स के अंदर कमी आती जा रही है। फॉरेन रिजर्व स्टेट बैंक के सिंगल डिजिट में आ गए हैं। तकरीबन कोई 9 अरब डॉलर के करीब फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास रह गए हैं।
मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां फरक हबीब का कहना था कि इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि 50% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, सब्सिडी खत्म कर दी गई है, गैस बंदिश और बिजली की लोड शेडिंग का सामना है। उन्होंने कहा कि फौरी इंतखाबात ही मुल्क बचा सकते हैं। हुकूमत ने लॉन्ग मार्च पर जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की मैशियत अगर जिस हालत के अंदर मौजूद है, आज फैसलाबाद की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, आज गैस की लोड शेडिंग है, आज फैक्ट्रियों को लोड शेडिंग है, फैक्ट्रियों को गैस नहीं मिल रही। आज जो गरीब आदमी है उसकी अद्वियात महंगी हो जाएंगी जितना डॉलर डिवैल्यू होगा। मियां फरक हबीब ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का इंदिया दिया और कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ तहरीक जारी रहेगी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।